सो वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आरओसी ऑफ रेशनल फंक्शन ऑफ जेड इन द केस ऑफ राइट साइडेड, दैट इज कॉजल सिग्नल के केस में। ओके, तो मैं एक्स ऑफ एन एक सिग्नल ले लेता हूँ। पहले एक्स ऑफ एन एक सिग्नल ले लेता हूँ, जो सिग्नल क्या होना चाहिए, राइट साइडेड यानी कॉजल, यानी क्या होना चाहिए, कॉजल सिग्नल होना चाहिए, कॉजल सिग्नल। ओके, मान लेता हूं एक्स ऑफ एन क्या है, एक्स ऑफ एन बराबर है R1 टू द पावर n इंटू यू ऑफ एन प्लस R2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ एन प्लस R3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ एन। सो ये एक्स ऑफ एन क्या है, एक राइट साइडेड दैट इज कॉजल सिग्नल है। ओके, ये अपना क्या है, कॉजल सिग्नल है। इट इज क्लियर। तो इस केस में R1 जो है वो क्या है, स्मॉलर देन R2 है, और R2 जो है वो स्मॉलर देन R3 है। ये मैंने मान लिया। ओके, इतना क्लियर है। तो अब इस x ऑफ n का मैं क्या निकाल लेता हूँ, जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेता हूँ। नाउ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x ऑफ z, और ये बराबर क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ R1 टू द पावर n इंटू यू ऑफ n, ओके, प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ R2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ n, ओके, प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ R3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ n। ओके, ये मैंने अलग अलग क्यों लिख लिया, एक्चुअली क्या होता है, ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका पूरे का जेड ट्रांसफॉर्म होता है। एक्चुअली इसको लिखना पहले कैसे था कि हमको क्या निकालना था, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ R1 टू द पावर n इंटू यू ऑफ n प्लस R2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ n प्लस R3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ n। जैसा हम लोग जानते हैं कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म यूज किया मैंने, और इसको ऐसे लिख लिया, ऐसे। ओके, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके। इतना क्लियर है। अब आप एक चीज बताइए, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर n इंटू यू ऑफ n। ओके, ये क्या होता है, ये होता है अपना जेड अपॉन जेड माइनस ए, और इस केस में आरओसी क्या हो जाता है, आरओसी हो जाता है मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए, है ना। तो यही फॉर्मूला यहां पे लगाइए। ओके, और जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा और जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने चाहूंगा, तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा बताइए, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ R1 टू द पावर n इंटू यू ऑफ n, सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, जेड अपॉन जेड माइनस R1 हो जाएगा ये, प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ R2 टू द पावर n इंटू यू एन, सिमिलर टर्म है तो क्या हो जाएगा, जेड अपॉन जेड माइनस R2, ओके, प्लस फिर क्या हो जाएगा, जेड अपॉन इसका जब निकालिएगा तो जेड माइनस R3। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो। इट इज क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स ऑफ जेड बराबर हो जाएगा जेड इंटू वॉट, जेड माइनस R2 इंटू जेड माइनस R3 प्लस जेड इंटू जेड माइनस R1 इंटू जेड माइनस R3 प्लस जेड इंटू जेड माइनस R1 इंटू जेड माइनस R2। ओके, दिस होल डिवाइडेड बाय जेड माइनस R1, ओके, इंटू जेड माइनस R2, ओके, इंटू जेड माइनस R3। इतना क्लियर है। ये क्या आ गया, एक्स ऑफ जेड। तो एक्स ऑफ जेड यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक्स ऑफ जेड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, कि ये क्या है, रैशनल फंक्शन ऑफ जेड है ना, रैशनल फंक्शन ऑफ जेड है। सो यहां से अब पोल्स निकाल लेते हैं। पोल्स क्या होते हैं अपने, पोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिनोमिनेटर, क्या होते हैं, जो डिनोमिनेटर के जो रूट्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल्स बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर है। रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द पोल्स जनरली। तो पोल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, द पोल्स ऑफ
एक्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे जेड माइनस आर वन है, मतलब पहला पोल P1 क्या हो जाएगा R1 के बराबर। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा R2 के बराबर। ओके, एंड P3 क्या हो जाएगा R3 के बराबर। तो ये क्या आ गया, पोल्स आ गया। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, द कन्वर्जेंस criteria okay for the convergence criteria for what x of z क्या हो जाएगा, ये सिंपली देखिए इस टर्म का आरओसी क्या था, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या था, सिंपल मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ r1। ओके, सेकेंड वाले टर्म के लिए क्या था, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ r2। ओके, थर्ड वाले टर्म के लिए क्या था, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ r3। ओके, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि R1 जो है वो क्या है, स्मॉलर देन R2 है, और R2 क्या है, स्मॉलर देन R3 है। तो ROC क्या हो जाएगा बताइए। अब ROC निकालेंगे इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, ये तीनों कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं ROC इसके। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना जेड प्लेन। ओके, हमें तीन कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मिला था, कौन कौन सा वो लिख लीजिए। डेट इज मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1, mod of z is greater than mod of R2, okay, and mod of z is what, mod of z is greater than mod of R3। ये तीन क्राइटेरिया मिला था हमें, और हमें मालूम है R1 क्या है, स्मॉलर देन R2, R2 क्या है, स्मॉलर देन R3। ये चीज़ आपको क्लियर है, ये इतनी चीज़ क्लियर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है। R1 क्या है, हमें मालूम है कि R1 जो है अपना वो स्मॉलर सबसे छोटा है। तो आप सबसे पहले R1 रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए। ओके, मैंने क्या किया, एक R1 रेडियस का पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, इतना क्लियर है। फिर क्या करिए आप, R2 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने R2 रेडियस का भी एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करिए, R3 रेडियस का एक सर्कल। सो मैंने R1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, R2 का और R3 का कर लिया। तो जो ओवरऑल ये होगा आपका, क्या बोलते हैं, ROC, वो क्या होगा, देखिए R3 सबसे बड़ा है ना, और क्राइटेरिया देखिए, मॉड ऑफ Z1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन R1 होना चाहिए। ओके, मॉड ऑफ Z ग्रेटर देन R2 होना चाहिए। अब मॉड ऑफ Z ग्रेटर देन R3 होना चाहिए। मतलब कॉमन रीजन कौन सा पड़ेगा, मॉड ऑफ Z ग्रेटर देन R3 के बाद वाला रीजन सबके लिए कॉमन होगा। मतलब ये बाहर वाले सर्कल के बाहर, ये जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, इसके बाहर जो भी आप ये लीजिएगा जेड प्लेन में, जेड प्लेन पकड़ लीजिए। ओके, इंटायर जेड प्लेन, इसके बाहर क्या, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज व्हाट, हुज रेडियस इज R3। सो ROC क्या आ जाएगा इस केस में, ROC हो जाएगा, ROC इज एक्सटीरियर of a circle, okay, whose radius is equal to the magnitude of the outermost pole। okay, magnitude of the outermost pole of x of z। that is क्या, वही बात बोल रहा हूँ ना, that is क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल, that is mod of R3। ओके, सो mod of R3 के बाहर का, mod of R3 का जो सर्कल है ना, ओके, R3 रेडियस का जो सर्कल है, उसके बाहर कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए जहां पे z की वैल्यू कुछ भी हो, वो z की वैल्यू जब डालिएगा तो x ऑफ z क्या मिलेगा, आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। इतना क्लियर है। ओके, इन तीनों सर्कल के बाहर, मतलब ये बाहरी वाले सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट आप पकड़ लीजिए, उस पॉइंट पे जो z की वैल्यू है वो जब डालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये चीज मिलेगी, क्या, x ऑफ z फाइनाइट मिलेगी। पोल्स के टर्म में नहीं बात करना चाह रहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ROC इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R3 इन द z प्लेन। क्या बोल सकते हैं आप, सिंपल। पोल्स के टर्म में आपको नहीं बात करना है तो सिंपल बोलिए कि ROC जो हो जाएगा, ROC क्या हो जाएगा, ROC इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल
एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, कौन सा सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस r3, ओके, इन जेड प्लेन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ROC ऑफ रेशनल फंक्शन ऑफ जेड इन द केस ऑफ राइट साइडेड दैट इज कॉजल सिग्नल। इसमें ROC क्या हो जाता है, ये चीज हो जाती है, ROC इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ओके, ऑफ रेडियस r3। ऐसे निकालना है ऐसे वाले क्वेश्चन में ROC। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।